हे फैमिली, अनदर एक पार्टी के लिए हम लोग निकल चुके हैं घर से। कैसा लगा आप लोगों को? हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, हम लोग आ चुके थे दिल्ली और रानी दी के घर पे। क्या हुआ था कि आज हम लोग को जाना था पार्टी में, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे तुरंत आए हम लोग। थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला और जल्दी जल्दी क्या हुए कि नाश्ता किए। रानी दी बहुत ज़बरदस्ती करने की नहीं, थोड़ा सा कुछ खा लो लोग। उसके बाद तो हम लोगों ने केक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाएं। उसके बाद जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था, क्योंकि भैया बोल चुके थे कि जल्दी से रेडी हो जाओ लोग, क्योंकि 10 से 11 बजे तक ही पार्टी है। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी क्या किए, रेडी हो रहे थे। तब तक उधर दीदी को रानी दी रेडी कर रही थे। उसके बाद मुझे रेडी होना था, तो मैं बोली कि चलो मैं भी जल्दी जल्दी अपना करती हूँ, तब तक कुछ मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फेस वॉश कर अच्छे से क्या कर रही थी कि अपना टोनर वगैरह हो गया, प्राइमर, ये सब मैं लगा रही थी। बोली क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और मुझे लेट बिल्कुल भी नहीं करना था। तो वही जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे लोग। तो मतलब कि इतना ज़्यादा, तो सबसे पहले मैं टोनर लगाने के बाद क्या कर रही थी, मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, तो जो कि जॉब्स का है। अब पीछे दीदी का भी मेकअप चल रहा था। तो हम लोग तीनों लोग थे, तीनों लोग जल्दी जल्दी मेकअप कर हम लोग को जाना था। तो सबसे पहले मैं क्या कि अच्छे से फेस वगैरह क्लीन कर ली। और यहाँ पे मैं अच्छे से क्या कर रही थी, लगा रही थी, क्योंकि भाई थोड़ा पार्टी में जाना है तो थोड़ा सा अच्छे से ही जाना है। तो इसीलिए मैं बोली कि चलो जल्दी जल्दी करते। और अब उसके बाद मैं धीरे धीरे रानी दी से भी पूछ रही थी। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी क्या, प्राइमर, जो कि ये मैं दीदी का यूज कर रही हूँ, रानी दी का, क्योंकि मैं उनसे पूछी। उसके बाद और फिर बोली वो कि ये लगा लो पहले। वैसे तो मैं मेकअप का थोड़ा सा मैं होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। तो एक बार मैं बोली कि दीदी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि पार्टी में जाना है तो थोड़ा पूछ लेना सही रहता है। तो दीदी बोली कि पहले ये लगाना है, इसीलिए बोली कि चलो और ठीक है। उसके बाद प्राइमर लगाई। प्राइमर लगाने के बाद तो यहाँ लगा रहे थे। और कभी कभी कोई चीज़ होता है ना, पूछ लो ना तो सही रहता है। और गाइस, इतना जल्दी जल्दी करे थे, तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही थी, साथ में दीदी का भी मेकअप हो रहा था। और इतना मतलब कि भैया बोले थे कि एकदम जल्दी जल्दी करना है, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसलिए मैं बोली कि चलो कुछ स्टेप होता है मैं खुद ही जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, दीदी से मेकअप करवा लूँगी, रानी दी से आई मेकअप। तो बोली कि रंजना ठीक है, जब तक आप करो ये, और उसके बाद मैं आपका कर दूँगी मेकअप। तो यहाँ पे मैं जैसे कि हो गया टोनर, हो गया प्राइमर, हो गया ये सब, मैं फाउंडेशन, ये सब मैं बोली कि चलो खुद से ही करती हूँ। बहुत जल्दी मेरे पास मात्र, हम लोग के पास कितना, आधे घंटे में निकलना था और बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। तो इसीलिए मैं बोली कि चलो मैं जल्दी जल्दी करती। तो यहाँ पे फाउंडेशन में अच्छे से क्या करी थी, लगा रही थी। और मैं देख भी रही थी कि जल्दी से सूट मुझे भी करना था और सभी लोगों को, इसीलिए मैं अच्छे से क्या करी थी, देख रही थी कि भाई जल्दी जल्दी कर लूँ। तो ये चीज़ें हैं। और गाइस, सच बोलूँ ना, थोड़ा सा रात में पार्टी होता है ना, तो थोड़ा लाइट मेकअप ही रहता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं दीदी से भी पूछ रही थी, दीदी बोली थी कि हाँ ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन चीज़ होता है ना कि लगाओ तो थोड़ा पूछ लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही थी कॉम्पैक्ट पाउडर और जल्दी जल्दी मेकअप मैं कर रही थी। पता नहीं कैसा होगा, नहीं बाकी, और जो आगे का होगा मैं दीदी से करवाऊँगी। तो इसीलिए मैं बोली कि चलो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। अभी सीधे, तो इसीलिए मैं बोली कि चलो कुछ मैं कर लूँगी तो दीदी के लिए भी ईजी हो जाएगा गाइज। और इसमें जो था, हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना मतलब कि हम लोग को हैक्टिक हो जाएगा। वैसे तो हम लोग कल ही निकलने वाले थे दिल्ली के लिए, लेकिन फिर पता नहीं अचानक प्लान बना कि नहीं, उसी दिन 22 को ही हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे भैया और राशिद भैया ये लोग दोनों अब जा रहे थे लोग। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी और मैं कुछ कुछ बोल रही थी, क्योंकि जब फेस पे ज़्यादा लाइट रहता है ना तो पता नहीं चलता था। इसलिए मैं अपने कैमरा मैन को बोल रही थी कि बाबू थोड़ा लाइट कर दो। और यहाँ पे दीदी का मेकअप हो चुका था। तो अब यहाँ पे अब दीदी मेरा आई मेकअप कर रही है। तो सबसे पहले आई मेकअप के लिए यहाँ पे लगा रही हैं। पहले तो जो भी क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे आई को हाईलाइट कर रही हैं, क्योंकि बोली कि रंजना पहले मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो ये चीज़ें हैं बहुत अच्छे से। और हम लोग बातें कर रहे थे। और मैंने सच बोलूँ ना, रानी दी के घर पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे मुझे बहुत पहले से ये बुला रही थी कि रंजना आप आइएगा आइएगा। तो मैं बोली, हमेशा बोलती थी कि दी आऊँगी आऊँगी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया, मैं आ गई। तो सबसे पहले ये मेरा आई शैडो लगा रही है।
और जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ और ब्लू और कुछ पिंक कॉम्बिनेशन है, तो उसी का कॉम्बिनेशन कर कर ये मेरा आई मेकअप कर रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा था और इतने अच्छे से ये मेकअप कर रही थी ना, तो मैं दीदी से पूछी कि दीदी आप मेकअप सीखी हो? तो दीदी बोल रही थी कि हाँ थोड़ा बहुत मैं सीखी हूँ जहाँ रहती थी तो वहाँ पे। तो इतना मतलब कि इतना अच्छा मुझे लगा ना कि इतना साल मतलब कि करने के बाद मतलब वो मेकअप कर रही है। मतलब बहुत पहले सीखी, लेकिन जब बेबी हो गया तो दीदी बता रही थी कि मेरे बेबी हो गया, उसके बाद मैं मेकअप वगैरह छोड़ दी, नहीं करती थी। लेकिन हाँ खुद से वो मेकअप करती हैं, रील वगैरह भी शूट करती हैं। तो आप लोग देखे ही होंगे खुद से रेडी होकर कितने अच्छे से वो मेकअप कर लेती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही मैं दीदी से बोल रही थी कि दीदी आप क्यों नहीं पार्लर खोल लेती है, इतना जब अच्छा मेकअप है, इतना अच्छा मतलब कि जब खुद के अंदर टैलेंट है तो खोल लीजिए। तो बोलती कि नहीं बाबू टाइम नहीं है, क्योंकि घर पे काम वगैरह भी रहता है और कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ऐसे ये हो जाता है। आर्मी मैन लोग को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये चीज़ें हैं। तो बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे आई मेकअप हो रहा था, तो यहाँ पे मेरे आँख पे वो ग्लिटर वगैरह थोड़ा सा लगा रही थी, क्योंकि मेरा जिस कलर का ड्रेस था उसी कलर का मतलब कि मैचिंग कर कर लगा रही थी दीदी। और मतलब कि बहुत अच्छे से कर दिया। मैं फ़र्स्ट टाइम दीदी से मेकअप करवा रही हूँ और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा मेकअप की। आप लोग तो आगे देखिएगा ही कि कितने अच्छे से वो मेकअप कर रही हैं। मुझे तो सच बोलो ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ज़्यादा हैवी भी मेकअप मेरा नहीं लगा और ज़्यादा वो नहीं। बाकी तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद ही बता देंगे कि कैसा हुआ। तो यहाँ पे अब लगा रही है, यहाँ पे अब मेरे मतलब कि आँख को हाईलाइट थोड़ा सा कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में इनकी बेटी बहुत प्यारी है ये, मुझे तो सब बोलूँ ना तो सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली इनकी बेटी से बहुत प्यारी वो है। पार्टी में वो भी आने वाली थी, बट क्या हुआ कि उनकी एग्ज़ाम वगैरह है, तो बच्चे को बोली कि नहीं एग्ज़ाम में तो फिर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि रात में आने में लेट भी हो सकता है, तो इसीलिए। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो मेरा मेकअप हो रहा आई मेकअप कैसा लग रहा है। और यहाँ पे बोली दीदी कि रंजना आईलाइनर लगाइए, क्योंकि मेरे से इधर उधर हो जाता था। मैं बोली कि चलो दीदी से लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे आईलाइनर दीदी लगा रही हैं। और अब यहाँ पे लग रहा है क्या आईलैशेस लग रहा है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए आप लोग बताइए कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। बाकी अब मैं जाऊँगी और उसके बाद जो होगा वो मैं करूँगी। तो चलिए वीडियो को आप लोग देखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मैं बता दूँ उसके बाद मैं यहाँ पे काजल दीदी बोली कि थोड़ा सा क्या कीजिए आप लगा लीजिए, तो मैं बोली कि चलो लगा लेती हूँ। और अब यहाँ पे मेरा जो है आईब्रो को क्या कर रही हैं और सेट कर रही हैं। आप लोग देखिए कितने अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं बोली कि दीदी थोड़ा सा डार्क, तो बस अब यहाँ पे ब्लश हाइलाइटर वगैरह लग रहा है, तो देखिए। और यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे सारा मेकअप होने के बाद, लास्ट में ये चीज़ें हो रहा था। और यहाँ पे दीदी को भी कुछ बता रही थी दीदी, तो उनका मेकअप होने के बाद हमारा मेकअप हुआ। तो आप लोग बताइएगा कैसा हमारा मेकअप लग रहा है और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करी, बोली कि चलो लिपस्टिक लगा लूँ। गाइस ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि मुझसे अच्छे से नहीं लग पाता, इसीलिए मैं ना बहुत मुझे डर लगता है। जब भी मैं लगाती हूँ ना तो मुझे डर बना रहता है कि यार कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो खैर अब फाइनली यहाँ पे लिपस्टिक लगा चुकी हूँ। चलिए आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और अब बस मुझे क्या करना था, हेयर स्टाइल करना था। तो हेयर स्टाइल मुझे समझ में नहीं रहता था। मैं बोली कि चलो जल्दी से क्या करती हूँ, स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि स्ट्रेट ही मेरे लिए सही रहता है। हे गाइस, तो ये रहा मेरा कुछ ऐसा फाइनल लुक। और बताइएगा कि ये मेकअप कैसा लग रहा है और बाकी ये साड़ी कैसा लग रहा है। रेडी टू वेयर साड़ी है, कहाँ से है मुझे मैं तो बता दूँगी आप लोग को इंस्टाग्राम पे। बाकी ये वाला कलर कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत सुंदर है। और अभी मैं हिल पहनूँगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आप ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब ढेर सारा लाइक से कमेंट करना मत करिएगा। बाकी पति देव को चलिए दिखाते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग तीनों लेडीज क्या हुए अच्छे से रेडी हो चुके हैं और हम लोग को तैयार किए हैं रानी देव। बहुत ही प्यारा हम तुम दोनों का एकदम डल लग रहा है ना मेकअप। नहीं बहुत प्यारी लग रहे हैं, हम तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताना गाइस कैसा लगा मेकअप आप लोगों को। अगर करवानी होगी तो नहीं हम बस 2 ही लोग कर सकते हैं, बस इसके बाद से नहीं आता मुझे मेकअप।
और देखिए बाल फंस रहेगा इधर हम लोग एक दूसरे से, इसलिए दूरी बना के रखेंगे हम लोग, क्योंकि ना यहाँ पे वो जड़ी का जैसे ना वर्क होता है मोती, इसके वजह से बाल उलझ जा रहे हैं। बट आप लोग बताए ना कैसे लग रहे हैं हम लोग, वैसे तो हम लोग पता है हम लोग सुंदर दिख रहे हैं। अब इसमें कोई बैड कमेंट बिल्कुल भी मत करना, मैं तो वैसे ही वही हूँ और मेकअप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ चलिए चलो आप लोग बने रहो ब्लॉग। गाइस तो सभी लोग देख सकते हैं निकल रहे हैं अभी पार्टी की ओर। तो यहाँ पे भाभी तैयार हो गई हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं, देख सकते हैं अब निकलेंगे सब।